ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है अभी कार्तिक मास का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और कल है 16 नवंबर गुरुवार और इस दिन पड़ रहा है तृतीय तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही खास और शुभ माना जाता है ना। देखिए, अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, कई सारे आप व्रत कर लिए, कई प्रकार के आप उपाय भी कर लिए, फिर भी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथा ये सुनकर बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको तुलसी जी के जड़ में एक छोटा सा उपाय करना होगा, आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय की बात करेंगे बहुत ही अचूक उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है। तो चलिए पहले वाले उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माता लक्ष्मी की वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, तो इस उपाय को जरूर करना। ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। ठीक, देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, लौंग। आपको लेना है कितना, मात्र आपको 2 लौंग लेना है। और जो आप लौंग लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। और इसी के साथ आपको लेना है एक दीपक, मिट्टी का दिया नहीं तो आटे का दिया, यानी कि दीपक को अच्छी तरीके से सबसे पहले आपको तैयारी कर लेना है। और इन दोनों सामग्री को लेकर आपको जाना है कहाँ पर, तुलसी पौधे के पास, चाहे आपके आंगन में हो या गार्डन में हो, कहीं पर भी हो, आपको वहां जाना है। देखिए, हम सभी को पता है अभी कार्तिक का महीना चल रहा है और कल है गुरुवार तृतीय तिथि, तो इसी तिथि पर इस उपाय को करना है। ठीक, देखिए तुलसी पौधे के पास जाने के बाद सबसे पहले आपको अगरबत्ती, जो भी आपको पूजा पाठ करनी है, सबसे पहले आपको पूजा पाठ कर लेनी है। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप दीपक लेकर गए हैं उन दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। और दीपक को प्रज्वलित करते समय ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का लगातार आपको जाप करनी है। देखिए, दीपक को प्रज्वलित कर लेने के बाद उन दीपक को अपने दाहिने वाले हाथ में लेना है और तुलसी माता को आरती करनी है, अपनी कामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए। जो भी आपके मन में मनोकामना है आपको कहनी है, मन में ध्यान करनी है कि धन की समस्या दूर हो, व्यापार में उन्नति हो, नौकरी में उन्नति हो, घर में माता लक्ष्मी की वास हो, आपको कहनी है, मन में ध्यान करनी है। देखिए, आरती कर लेने के बाद उन दीपक को तुलसी जी के जड़ में रखनी है और जो आप 2 लौंग लेकर गए हैं उन दोनों लौंग को अपने दाहिने वाले हाथ में लेना है। और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, आपको फिर से कहनी है, मन में ध्यान करनी है कि धन की समस्या हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो, धन में वृद्धि हो, धन में उन्नति हो, व्यापार में उन्नति हो, कहते हुए, प्रार्थना करते हुए उन दोनों लौंग को क्या करना है, एक एक करके उन दीपक में, जलते हुए दीपक में आपको गिरा देना है। आई बात समझ में। उसके बाद वहां पर आपको 2 मिनट बैठना है और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, आपको फिर से कहनी है, मन में ध्यान करनी है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। छोटा सा उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है, आप सभी को इस उपाय को करना है। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को तृतीय तिथि पर गुरुवार के दिन कार्तिक महीने में कर लेते हैं तो 24 घंटे के अंदर जो भी मनोकामना होगी परिपूर्ण जरूर होगी, है ना। करके जरूर देखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, कई सारे आप व्रत कर लिए, कई प्रकार के आप उपाय भी कर लिए, फिर भी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, चने की दाल लेना है। कितना, मात्र आपको 5 चने की दाल गिन करके ले लेना है। ले लिया, और जो आप चने की दाल लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद आपको लेना है एक गुड़ का टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा आपको गुड़ भी लेना है। और उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। और इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय, यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, मंदिर जाने के बाद सबसे पहले जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए सबसे पहले आपको आधे लोटा जल समर्पित करना है। पूरा नहीं करना है, बस आपको
आधे लोटा, और आधे लोटा जल आपको बचाना है। देखिए आधे लोटा जल बचाने के बाद आपको क्या करना है, जो आप एक गुड़ का टुकड़ा लेकर गए हैं उन गुड़ को क्या करना है, उन जल में, बचे हुए जल में आपको गिरा देना है। और जो आप 5 चने की दाल लेकर गए हैं उन 5 चने की दाल को अपने हाथ में लेना है। शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है और अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए उन 5 चने की दाल को एक एक करके शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, जो लोटे में आप गुड़ गिराए हैं, जो पानी में, जो जल में आप मिलाए हैं, उन लोटे को अपने हाथ में लेना है, दोनों हाथ से पकड़ना है और फिर से अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए और साथ ही आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए उन लोटे में जो भी सामग्री है एक साथ आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है आपको फिर से कहनी है, महादेव के समक्ष आपको रखनी है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है, करके देखिएगा 24 घंटे के अंदर जो भी मनोकामना होगी परिपूर्ण जरूर होगी, है ना। बहुत ही अचूक उपाय है। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार रहते हैं या आप रहते हैं, बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, बहुत दवा खाने के बाद, बहुत मेडिसिन खाने के बाद फिर भी बीमारी दूर नहीं हो पा रहे हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। बहुत ही अचूक उपाय है, बीमारी को दूर करने वाला। ध्यान से देखना। देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, बेलपत्र। आपको लेना है कितना, 2 बेलपत्र लेना है। और जो आप बेलपत्र लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। पूज्य गुरुदेव ने यह भी कहा है कि अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाता है किसी भी वजह से, तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र ले सकते हैं, पुनः उसको धो करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है और इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। हम सभी को पता है अभी कार्तिक का महीना चल रहा है और कल है तृतीय तिथि गुरुवार, तो इसी दिन इस उपाय को करना है। देखिए मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप एक लोटा जल लेकर गए हैं उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए सबसे पहले आपको एक लोटा जल समर्पित करना है। कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप 2 बेलपत्र लेकर गए हैं उनमें से आपको एक बेलपत्र अपने हाथ में लेना है, दाहिने वाले हाथ में, और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको समर्पित कर देना है। यही वाले स्थान है माता अशोक सुंदरी का, इसी जगह पर आपको समर्पित करना है। और जब आप बेलपत्र समर्पित करेंगे तो बेलपत्र के जो डंडी होते हैं वो डंडी किधर रहना चाहिए, जलाधारी कोण, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग कोण। कुछ इस तरीके से आपको बेलपत्र को समर्पित करना है। आई बात समझ में। उसके बाद आपके पास बचे हैं एक बेलपत्र, उन बेलपत्र को ठीक शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। अपनी कामना कहते हुए, बीमारी से जुड़ी जो भी कामना लेकर आए हैं आपको कहनी है, महादेव के समक्ष आपको रखनी है कि बीमारी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो, जीवन में जो भी कष्ट है हमेशा हमेशा के लिए दूर हो, जो भी संकटें हैं हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो, आपको कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। उसके बाद वहां पर आपको 2 मिनट बैठना है और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है बीमारी से जुड़ी, आपको कहनी है, महादेव के समक्ष रखनी है, मन में ध्यान करनी है। बीमारी को दूर करने वाला बहुत ही अचूक उपाय है, आप सभी को इस उपाय को करना है। ठीक, चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माता लक्ष्मी की वास नहीं है, रुपयों पैसों की बहुत कमी है, कमाई बहुत कम है, खर्चा बहुत ज़्यादा है, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, हरी इलायची। आपको लेना है कितना, मात्र आपको 2 हरी इलायची लेना है और उसके बाद आपको लेना है थोड़ा सा शहद, 1 चम्मच या 2 चम्मच, छोटा सा कटोरी लेना और उन कटोरी में आपको थोड़ा सा ले लेना है। ले लिया। और इसी के साथ आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है और इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप 2 हरी इलायची लेकर गए हैं और थोड़ा सा शहद, उन शहद से आपको क्या करना है, उन दोनों हरी इलायची पर लेपन करना है, यानी कि उन दोनों हरी इलायची पर शहद लगाना है। उसके बाद उन दोनों हरी इलायची को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है और एक एक करके आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। अपनी कामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए, जो भी आपके मन में मनोकामना है महादेव के समक्ष रखनी है कि धन की समस्या दूर हो, व्यापार में उन्नति हो, नौकरी में उन्नति हो, घर में माता लक्ष्मी की वास हो, रुपयों पैसों की कभी कमी ना हो घर में, आपको कहनी है महादेव से आपको प्रार्थना करनी है। उसके बाद जो आप एक लोटा जल लेकर गए हैं उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए
1 लोटा आपको जल समर्पित कर देना है। आई बात समझ में? उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, आपको फिर से कहनी है, मन में ध्यान करनी है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है, करके देखिएगा 24 घंटे के अंदर जो भी मनोकामना होगी ना, परिपूर्ण जरूर होगी। बहुत ही अचूक उपाय है, आप सभी को इस उपाय को करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव।